दोस्तों महारत्न कंपनी एनटीपीसी की कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपना आईपीओ लेके आ रही है और सेबी में इसके डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए गए। क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि इससे पहले इरडा जो आया था ये भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनी थी जिसने लोगों को मल्टी बैग रिटर्न दिया। क्या यहाँ पर भी ऐसी ही संभावना बनेगी? क्या अप्लाई करना चाहिए? क्या है आगे की संभावनाएं और ये आईपीओ किस तरह से सक्सेस हो सकता है और कितना रिटर्न दे सकता है, अलॉटमेंट की क्या संभावना बन सकती है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनटीपीसी लिमिटेड की बात करें। इस समय 10:30-11 का टाइम है। स्टॉक 430 पर ट्रेड कर रहा है 1.43% की तेज़ी के साथ। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इस आईपीओ की आहट के बीच में ऑल टाइम हाई पे चला गया स्टॉक। अब आप देख ही सकते हो कि आज का इंट्राडे का जो लो है 425 का, लेकिन हाई 430 का है। 52 वीक का लो इसका 227 है और हाई 431.85 का। तो पिछले 52 वीक के हिसाब से देखें तो लगभग रिटर्न है आपको यहाँ पे डबल होता हुआ दिखाई देगा। और ये इसकी ऑल टाइम हाई, यानी स्टॉक इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, काफ़ी बेहतर कर रहा है। एनटीपीसी को महारत्न का दर्जा हासिल है 2010 से ही। आप देखें तो ये महारत्न कंपनी बन चुकी है। अब कंपनी यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपीज़ का एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का एक फंड रेजिंग के लिए आईपीओ लाने की तैयारी कर दी है कंपनी ने। तो देख सकते हो इसका असर देखने को मिला और ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चला गया। तो देख सकते हो पिछले एक साल में एनटीपीसी के शेयर ने 75% का शानदार रिटर्न दिया है। तो इस ग्रीन एनर्जी के इशू के माध्यम से कंपनी 7,500 रुपीज़ का जो अपना डेट है उसको क्लियर करेगी कंपनी, और फिर आने वाले समय तेज़ी से अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी। तो देख सकते हो कि ये जो आईपीओ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ है वो अक्टूबर से नवंबर 2024 के बीच आने की पूरी संभावना है। तो अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो 10,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास का ये आईपीओ होगा। प्राइस अभी इसकी डिसाइड नहीं हुई है, कितने में इसकी बिड प्राइस क्या होगी, अपर लोअर बैंड क्या होंगे, किस डेट से शुरू होगा, ये बातें अभी क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये क्लियर है कि जल्द ही हमारे सामने ये आईपीओ होगा। 1975 में एनटीपीसी का गठन किया गया था। काफ़ी शानदार तरीके से पावर सेक्टर में कंपनी का योगदान है। करीब 2032 तक के लिए कंपनी ने 130 गीगावाट का अपना टारगेट सेट कर दिया है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि कंपनी के लिए बहुत सारी इस समय अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि एनटीपीसी को ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे बेहतरीन जगह। और देख सकते हो कि ये काफ़ी दिनों से एनटीपीसी ने काफ़ी बेहतर भी किया है और इंडिया की मजबूत सरकारी कंपनी है, पीएसयू स्टॉक है जो लगातार बेहतर कर रही है। 2022 में कंपनी ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का शुरुआत की है। ये नई अपनी सब्सिडीज कंपनी बनाई है और ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू किया है। अभी देख सकते हो कि करीब 3.34 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है कंपनी की। इसमें आप देख सकते हो कि 3.13 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट और 0.21 गीगावाट के विंड प्रोजेक्ट है कंपनी के पास। और अब ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है। तो इस आईपीओ के माध्यम से अब कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। जो 500 गीगावाट का जो सपना है देश का, उसको अपना उसमें सहयोग देना चाहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ग्रीन एनर्जी इस समय सबसे हॉट सेक्टर है और इससे संबंधित जो कंपनियां वो आग उगल रही है, लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न भी दे रही है। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर भी कुछ है, वो क्या है उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको प्लस और माइनस पॉइंट पता होने चाहिए। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी 1,000 करोड़ रुपीज़ की जो फंड रेजिंग करी है, इसमें जो इन्होंने कंपनी ने डीआरएचपी जो यहाँ पे सबमिट किया उसमें कंपनी की तरफ से सिर्फ नए शेयर जारी करने का कहा गया। कंपनी मौजूदा जो शेयर धारक है वो अपना हिस्सा नहीं बेचेंगे। ये आईपीओ देख सकते हो कि मई 2022 में एलआईसी के 21,000 करोड़ के आईपीओ के बाद पब्लिक सेक्टर का ये सबसे बड़ा आईपीओ होगा एलआईसी के बाद का। वैसे एलआईसी के आईपीओ ने लोगों को डिसअपॉइंट किया था। अब यहाँ पे कंपनी ने अपने रिस्क और जो उसकी परफॉर्मेंस के खुलासा भी किया है, इस जो इन्होंने अभी सबमिट किया है जब इसमें डीआरएचपी में। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने फाइनेंशियल 2024 में अपने रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा यानी 87% अधिक टॉप 5 ऑफ टेकर से प्राप्त करती है, जिसमें सबसे बड़े ऑफ टेकर का रेवेन्यू योगदान 24 में लगभग 50% रहा है।
इनमें से किसी भी एक ग्राहक के नहीं होने पर इनकी वित्तीय जो स्थिति है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी जो सबसे बड़ी इसके लिए जो माइनस पॉइंट है, तो 5 बड़े ऑफ टेकर जो है उनके बलबूते पे कारोबार चल रहा है। वैसे में एक भी जो इनका ऑफ टेकर अगर पीछे चला जाता है तो इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, स्थिति खराब हो सकती है, बिजनेस में असर हो सकता है। कंपनी ने कहा है कि फाइनेंशियल 2025 के शेष समय के लिए रिवेन्यू के एक बड़े के हिस्से के लिए टॉप 9 ऑफ टेकर्स पर कंपनी निर्भर रहेगी। ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का थर्ड पार्टी सप्लायर पर अधिक निर्भरता है। तो बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी, मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट की उपलब्धता और लागत पर निर्भर है इसका बिजनेस। कंपनी इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी सप्लायर पर निर्भर है। कंपनी के पास अभी किसी भी मटेरियल, कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट सप्लायर्स के साथ कोई भी लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ नहीं है। हालांकि कंपनी सोलर मॉड्यूल्स, विंड टर्बाइन जनरेटर और बैटरी स्टोरेज सिस्टम जैसे अहम कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपोनेंट सप्लाई के लिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर सकती है। यानी आने वाले समय कंपनी ये सारे एग्रीमेंट करेगी। फिलहाल कंपनी का जो बिजनेस है वो पूरा राजस्थान में ज़्यादा फोकस है। एनटीपीसी का जो ऑपरेटिंग रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है वो सिर्फ राजस्थान में। राजस्थान में कोई भी अगर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक या सीजनल दिक्कत आती है तो कंपनी को उसका असर देखने को मिल सकता है। यानी अभी दारोमदार सिर्फ इनका राजस्थान के ऊपर है। इसके अलावा कंपनी के लिए पीपीए रिस्क भी है, पावर परचेस एग्रीमेंट, बिजनेस को कुछ रिस्क में डाल सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का जो रिवेन्यू फिक्स टैरिफ और टैरिफ रेगुलेशन स्ट्रक्चर में बदलाव के अधीन भी है। वर्तमान में कंपनी का 96% रिवेन्यू रिन्यूएबल एनर्जी की बिक्री से आता है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक पीपीए के तहत यहाँ पे निर्भर करती है। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को ट्रेडिशनल और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों से भी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है और लगातार इसमें सरकार की जो पॉलिसी है उसका भी असर देखने को मिलता है। सोलर विंड प्रोजेक्ट के लिए भी जो कॉस्ट है उसका भी असर, तो ये कुछ यहाँ पे रिस्क ज़रूर है। लेकिन आने वाले समय इन रिस्क को पीछे करके जो सबसे बड़ा विज़न है सरकार का कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करना, यह इसको बहुत ऊंचाई पर लेके जा सकता है। कंपनी अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी के रूप में कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन केमिकल और एनर्जी स्टोरेज सहित नए रिन्यूएबल एनर्जी में एंट्री करके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का इरादा रखती है। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स और एनर्जी स्टोरेज जैसे नए क्षेत्रों में विकास और काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो ये आने वाले समय रिस्क जरूर होगा, लेकिन यही इनके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर भी साबित हो सकता है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो शेयर इस साल का जो सबसे बड़ा आईपीओ होगा, इस ऑफर का एक हिस्सा कंपनी के कर्मचारियों के लिए रिजर्व भी होगा। उन्हें डिस्काउंट मिलेगा। इशू 75% क्यूआईबी के लिए, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए और 10% रिटेल निवेशकों के लिए होगा। अगर हम इसके बैंकर्स की बात करें तो आपको आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स, एचडीएफसी बैंक और आईआईएफएल सिक्योरिटीज़, नोमा वेल्थ मैनेजमेंट लिस्ट में शामिल है। और वाकई में इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित अगर कोई भी आईपीओ आता है तो उसमें निवेश करना ही चाहिए। आपका जो रिटर्न है यहाँ पे दुगुना होने की पूरी क्षमता इसके अंदर बनी है। प्राइस क्या डिसाइड होगी वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बेनिफिट होगा ज़रूर। जिस तरह से ईरान ने बेनिफिट दिया ये भी देगा। तो एक अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, रिस्क भले हो, लेकिन ये स्टॉक आने वाले समय लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न ही देगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।